हेलो, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो हमारे घर में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, सीमित संसाधनों से आप लोगों का जो अध्ययन चल रहा है उसको मैं एक गति देना चाहता हूं। उसी उद्देश्य से मैंने कुछ आज जनरल साइंस के, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और पीएससी, पुलिस, व्यापम, पटवारी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो मुख्य रूप से आज स्वास्थ्य संबंधी मैंने जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, तो उन्हें आप देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेनर ने किस रोग का टीका जो है सर्वप्रथम बनाया था? तो जेनर प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, और जिन्होंने कई टीकों का शुरुआत की। तो सर्वप्रथम बनाया था उन्होंने चेचक का टीका, तो इसको याद रखिएगा। या जेनर ने किस टीके का आविष्कार किया? तो चेचक का टीका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है। तो जीवाणु कई रोग उत्पन्न करते हैं, तो उनमें से इस जो आंसर समूह में बी आंसर सही है, टिटनेस, टाइफाइड और तपेदिक। कौन कौन से? टिटनेस, टाइफाइड और तपेदिक। चलिए आगे चलते हैं। 2001 में अपने द्वितीय चरण को आरंभ करने वाला एक प्रमुख स्वास्थ्य मिशन था। तो बहुत महत्वपूर्ण मिशन था वो, कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आया है, आपका एमपीपीएससी में आ चुका है। बीसीजी का टीका किन बीमारियों से बचाव के लिए लगाया जाता है, या किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी कौन सी बीमारी है आपकी? तपेदिक, जिसको अपन टीबी बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका कई एग्जामों में आया है, आपका ट्रिपल एंटीजन होता है। तो ट्रिपल एंटीजन कौन सी 3 बीमारियों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो वो है आपका टिटनेस, कुकर खांसी और डिप्थीरिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? भारत में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1955 में। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, पोलियो की चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? पोलियो को, है ना, बड़ा आम बीमारी है पोलियो, हम लोग सुनते हैं, तो उसको चिकित्सा भाषा में उसको कहा जाता है पोलियो माइलिटिस। क्या कहा जाता है? पोलियो माइलिटिस। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलियो रोग फैलता है तो किसके द्वारा होता है? ये विषाणु द्वारा होता है पोलियो रोग, माने वायरस। और पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, पोलियो का विषाणु मनुष्य के किस अंग में पोषण करता है? पोलियो का विषाणु मनुष्य के किस अंग में पोषण करता है? तो आपके आंत में, सही आंसर है आंत में। चलिए पन्ना पलटते हैं, अगला देखते हैं हम ये। ठीक है, और ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आया आपका कि पल्स पोलियो अभियान, जिसके में 2 बूंद जिंदगी का, जिसका लोगो है वो वाक्य है। तो 2 अक्टूबर 1994 को कब की गई? पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत भारत में कब की गई? 2 अक्टूबर 1994 को। अगला है आपका, पल्स पोलियो अभियान में किस आयु वर्ग के बच्चों को दवा की खुराक दी जाती है? तो हम सबको मालूम होगा, ये 0 से 5 वर्ष, माने जो बच्चा जन्म लिया है उससे लेकर के जो 5 वर्ष तक हैं बच्चे, उनको ये पोलियो की 2 बूंद जो है वो ज़िंदगी की दी जाती है। और अगला हम देखते हैं, पोलियो रोग का विषाणु या वायरस मनुष्य के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो सही आंसर इसका है आपका तंत्रिका तंत्र। ठीक है, पोलियो रोग का विषाणु मनुष्य के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र। फिर बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किस रोग के लिए? क्षय रोग से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, क्षय रोग से बचने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में निम्न में से किस रोग को शामिल नहीं किया गया है?
तो 3 रोगों को शामिल किया गया है, टिटनेस, पोलियो और डिप्थीरिया। किसको शामिल नहीं किया गया है? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। MMR वैक्सीन किस रोग से संबंधित नहीं है? तो पोलियो संबंधित नहीं है, सबको मालूम होगा ये। फिर विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम UIP कब प्रारंभ किया गया? 1985 में। तो इस प्रकार से ये हमारा एक छोटा सा क्विज टाइप का था, इसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो इसी तरह से आप अगर लॉकडाउन के दौरान अगर आप अपने अध्ययन को एक गति देना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोगों को जो ज़रूरत है जिनको, उनको शेयर भी कर दें, लाइक भी करें, जिससे हमारा हौसला बना रहे। मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।